खबर जोधपुर से। बीएड परीक्षा संपन्न कराने के लिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी के रूप में जब जिम्मेदारी मिली तो ये जिम्मा आ गया स्टेट कोऑर्डिनेटर और मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर शिशुपाल सिंह भादु पर। प्रोफेसर भादु ने अपनी टीम के साथ अहम योजना बनाई जिससे परीक्षा का प्रश्न पत्र सीधा विद्यार्थी के हाथ में पहुंचा। शिशुपाल सिंह भादु से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजीव गौड़ ने। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। राजस्थान प्रदेश में कुछ परीक्षाओं में गड़बड़ियों के इस जाले को देखने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह तय किया कि अब जब भी परीक्षाएं होंगी पूरी पारदर्शिता से होंगी। उन्होंने प्रयोग के तौर पर जिस तरीके से बीएड की जो परीक्षाएं हैं जिसकी नोडल एजेंसी जोधपुर का जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है और उसके कोऑर्डिनेटर हैं शिशुपाल सिंह भादु, जिनके प्रयासों से इस बार ऐसा नवाचार किया गया कि 4,86,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई और परीक्षा ऐसी हुई कि किसी को कानो कान खबर नहीं। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो सीधा अभ्यर्थी के पास पहुंचा है। किस तरह से की व्यवस्थाएं, किस तरीके से इतनी बड़ी परीक्षा को संचालित किया और उंगली भी नहीं उठी, कोई एरर भी नहीं आया, क्या काम किया भादु मॉडल ने, इन सब पर बात करने के लिए शिशुपाल सिंह भादु इस वक्त हमारे साथ है। एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती और साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जब ये चाहते हो तो किस तरीके से इसको आपने पार लगाया? राजीव जी, पिछले 1-2 साल से कुछ परीक्षाओं के अंदर इस टाइप की हल्की फुल्की जब प्रॉब्लम आई और उससे नेक्स्ट हमारा इतना बड़ा एग्ज़ाम जब हमारे विश्वविद्यालय को दिया गया और उस विश्वविद्यालय को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में इस काम को संपादित करना है। जब मुझे स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया तो उसके अंदर फर्स्ट मीटिंग के अंदर जब मैं जयपुर सेक्रेटरीट गया और जयपुर के अंदर चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर मुझे एक ऑफिसर मिले और उन्होंने एक लाइन की बात मुझे कही और वो लाइन ये थी कि स्टेट हेड चीफ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में विदाउट एरर मीन्स 0 एरर के साथ में संपादित करना है। और उसके साथ में जब उन्होंने साथ में एक लाइन कही कि उसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन करोगे। जब चीफ मिनिस्टर ऑफिस के एक इतने बड़े ऑफिसर ने ये बात कही, उसके बाद में यदि कोई फेलियर होता है तो वो हमारे पार्ट पे रहता है। उस दिन मैंने ये समझा कि चीफ मिनिस्टर, हमारे राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है, बेरोजगारों के लिए जो जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हैं उनकी इच्छा क्या है और वास्तविकता के अंदर किस टाइप का एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के लोग हर एग्जाम के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके और कैसे इसको, क्योंकि सिस्टम ये निकाला कि वो पेपर सिर्फ और सिर्फ वो विद्यार्थी ही खोलेगा, कैसे ये पॉसिबल हुआ? हमने इसके अंदर इस एग्जाम के अंदर एक स्पेसिफिक मॉडल को डेवलप किया और वो मॉडल ये था कि बुकलेट एंड OMR सीट को फिजिकली टच सिर्फ जो एग्जाम के अंदर अपेयर हो रहा है, स्टूडेंट जो प्रेजेंट हो रहा है, उसके अलावा उस पेपर को कोई टच नहीं करे। पेपर सारे 33 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर 33 डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी के अंदर रखवाए गए थे। वहाँ पे जिला प्रशासन की टीम ने सेंटर्स के ऊपर पहुँचाए और सेंटर के ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर पहुँचाने के बाद में पेपर जो था वो आयरन बॉक्स के अंदर सील्ड पैक था और उसके ऊपर नंबरिंग लॉक था। पूरे 1568 सेंटर्स के ऊपर नंबरिंग लॉक से हमने 1 ही सेकंड के अंदर सारे लॉक उस कोड नंबर से खोले। जब पेपर ओपन, जब बॉक्स ओपन किया, बॉक्स ओपन करने के बाद में हर बॉक्स के अंदर 12 बुकलेट के सील्ड एनवलप थे और वो हमने जो जितने भी सेंटर बनवाए थे उन सेंटर्स के अंदर हर सेंटर का जो एग्जामिनेशन हॉल था वो 12 और 12 के गुणांक के अंदर मीन्स 24 स्टूडेंट बैठेंगे या 36 बैठेंगे या 48 बैठेंगे, ताकि कंट्रोल रूम के अंदर पेपर को टच करने की जरूरत नहीं है। आपको सील्ड एनवलप बुकलेट्स 12-12 के पैकेट लेके जाने हैं और वहां पे क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट स्वयं, एक स्टूडेंट का किसी का उसके ऊपर पहले साइन होगा, दोनों इन्विजिलेटर के साइन होंगे और उसके बाद में वो 12 का पैकेट खुलेगा। लेकिन आपको लगता है कि खूब सारी परीक्षाएं होती हैं प्रतियोगिता के आधार पर भी और शिक्षा के उच्च स्तर के आधार पर भी, आपको लगता है कि ये जो मॉडल है इसको काम में लेने से ये कई तरह के जो आरोप लगते हैं, गड़बड़ियाँ आती हैं, मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं, उससे निजात मिल सकती है? मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं वो एक थोड़ा सा हल्का सा सेपरेट सिस्टम है, लेकिन जनरली हमने देखा है कि
ये पूरा सिस्टम जो है अभी जिसके अंदर पेपर सिर्फ स्टूडेंट्स ही टच कर सकता है। इसके अलावा हमने साथ में कंपलसरी किया था कि कोई भी पूरे एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर कोई भी मोबाइल फ़ोन एक्सेप्ट सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड सेंटर ऑब्जर्वर के अलावा कोई एम्प्लॉय भी फ़ोन लेके नहीं जाएगा। जनरली क्या होता है कि पेपर आउट कहाँ पे होते हैं कि वहाँ पे उस सिस्टम के अंदर जब कंट्रोल रूम में या कंट्रोल रूम से क्लासरूम के अंदर जाते हैं वहाँ पे उसकी स्कैनिंग करके और आउट किए जाते हैं। इस पूरे सिस्टम के अंदर जो मॉडल हम लोगों ने डेवलप किया उसके अंदर बच्चे के अलावा उस पेपर को कोई टच नहीं कर सकता, मोबाइल किसी के पास में है ही नहीं। दोनों आप क्या कहेंगे, आपकी जो टीम ने परीक्षाओं का संचालन करवाया, रिजल्ट तक का जो सफर रहा वो क्योंकि बड़ी चुनौती थी, और आपको चुनौती इसलिए कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आपको एक पीछे से था कि वो आपके साथ हैं, कैसे इसको पार लगाया? हमने एक दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 डेज मीन्स 2 वीक के अंदर, हालांकि पेपर हमने 18 या 19वें दिन रिजल्ट आउट किया, लेकिन वो हमारे जो माननीय मंत्री राजेंद्र यादव जी है दिल्ली टूर पे थे और हमारी इच्छा ये थी कि मंत्री जी के हाथ से रिजल्ट को रिलीज करवाया जाए। अदरवाइज हमने 14 डेज के अंदर रिजल्ट तैयार किया 100% एक्यूरेसी के साथ में, उसके अंदर भी 0 फॉल्ट्स, उसके अंदर भी हमने किसी भी प्रकार का रिजल्ट आउट किए। करीबन आप ये देखें कि 48 ओवर्स होने वाले हैं और 48 ओवर्स के अंदर हमारे पास में 0 कंप्लेंट आई के साथ, मेरे साथ में कोई भी दिक्कत है। तो ऑनेस्टी के साथ में यदि आपको लगता है कि मैनेजमेंट के प्रोफेसर है इसलिए सब कर पाए? हमने कोशिश की, डेफिनेटली मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट है, मैं मैनेजमेंट का स्कॉलर हूँ और डेफिनेटली हमने कोशिश की कि मैनेजमेंट को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किस तरीके से लागू किया जाए, उसको हमने इतने बड़े एग्जाम के अंदर लागू करके, और मुझे एक सेटिस्फेक्शन ही है कि हम सक्सेसफुली इसको लागू कर पाए और इतना सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करवा पाए। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार जिस तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ में बीएड की परीक्षा संपन्न होने के साथ परिणाम जब आए हैं, 4,86,000 विद्यार्थियों के रिजल्ट निकालना भी बड़ी चुनौती थी। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव खुद भी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। कहीं ना कहीं जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का नाम केवल राजस्थान प्रदेश में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी इस बात के लिए जरूर जाएगा कि इतनी पारदर्शी तरीके से ये परीक्षा कराई गई है। लेकिन इस मॉडल को कुछ अन्य परीक्षाओं में भी अपनाया जा सकता है, जिससे जो सवाल उठते जा रहे हैं उन पर अंकुश लग सकेगा। सुभान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।